होते हैं ना, तो वो आंख मीच के टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ ही सोचता है भाई लेने के लिए, या फिर एंट्री लेवल लग्जरी गाड़ी आती है समझ में उनके। लेकिन जब बात आ गई प्रॉपर अगर उनको ऑफ रोडर चाहिए, एसयूवी चाहिए, फीचर चाहिए, तो मार्केट में 50-60 लाख रुपए की रेंज में टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा कुछ नहीं है। मोनोपोली हो गई थी भाई टोयोटा की बहुत जबरदस्त, पैसे पे पैसे उसके बढ़ाए जा रहे थे। एमजी ने भी ग्लोस्टर लॉन्च करने की ट्राई करी, लेकिन ज्यादा कुछ उसमें उनको ऐसे सक्सेस मिली नहीं। अब भाई उस चीज को खत्म करने के लिए, फॉर्च्यूनर का डोमिनेंस खत्म करने के लिए एमजी दोबारा मार्केट में आ चुकी है अपनी नई एमजी मैजेस्टर के साथ, और इसको आप ग्लोस्टर का हेवीली अपडेटेड वर्जन कह सकते हो। बहुत लोगों को लगता है भाई कि ये ग्लोस्टर बिकेगी, ये उससे महंगी गाड़ी है, ग्लोस्टर से भी, फॉर्च्यूनर से महंगी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में ही ये गाड़ी फॉल करेगी। और एमजी ने अभी इसकी ऑफिशियली प्राइसिंग तो लॉन्च नहीं करी है, रिलीज नहीं करी है, लेकिन जहां तक है ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं कम्पीट करेगी। अब आप कहोगे इतना पैसा डालने के बाद एमजी आपको क्या देगी? फॉर्च्यूनर का एक नाम है, ब्रांड है, बच्चा बच्चा उसको जानता है, फॉर्च्यूनर मार्केट में होती रहती है, नेता लोग उसको खरीदते हैं, तो उससे वो कैसे कम्पीट कर पाएगी? आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको इस गाड़ी के बारे में फीचर्स बताने वाला हूँ। सेगमेंट की सबसे ऊंची गाड़ी, सबसे लंबी गाड़ी, सबसे वाइड गाड़ी ये आज के टाइम में बन चुकी है। मैजेस्टर को जानने से पहले इसका इतिहास जानते हैं ग्लोस्टर के थ्रू। 2020 में सबसे पहले 8 अक्टूबर 2020 को एमजी ने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट एमजी ग्लोस्टर निकाला था। 5-6 साल बाद उनको क्या हुआ भाई कि उनको ये निकालना पड़ा। एक्चुअल में भाई उसकी सेल्स बहुत लो हो चुकी थी, जो उसकी इमेज थी कहीं ना कहीं लोगों में वो फ्लैगशिप वाली नहीं बन पाई कि फॉर्च्यूनर एंडेवर से कंपीट कर पाती है। हालांकि उसके अंदर बहुत अल्टीमेट लेवल के उस टाइम पे उन्होंने फीचर्स दिए थे, लाइक मसाज सीट्स हो गया, लेवल उनका एडास हो गया, लेकिन अब मार्केट को चाहिए था कुछ बड़ा। एमजी ने इंडियंस को समझा, जीएसडब्ल्यू के साथ इनका कोलैब हुआ। अब उन्होंने डी सेगमेंट की बहुत बड़ी, मतलब फॉर्च्यूनर एंडेवर तो चलो मार्केट में है नहीं, लेकिन ग्लोस्टर के टाइम पे एंडेवर बिक रही थी, क्योंकि एंडेवर ने 2021 में लेफ्ट किया था इंडिया भाई साहब, लेकिन 2020 में जब ग्लोस्टर हुई थी तो 3 मार्केट में एंडेवर, ग्लोस्टर और फॉर्च्यूनर का राज था। लेकिन अब भाई 2 गाड़ियां राज करेंगी इंडिया में एसयूवीज के मामले में, एक मैजेस्टर और एक फॉर्च्यूनर। तो क्या ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी? एमजी ने क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर दिया है, आइए आज की वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले चाबी देखो भाई, एमजी का लोगो है यहाँ पे, बहुत प्रीमियम चाबी इन लोगों ने दी है। लॉक अनलॉक का इस तरीके से 2 आपको बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट खोल सकते हो और यहाँ से गाड़ी बीप करेगा। मॉल वॉल में आपने खड़ी कर रखी है गाड़ी, तो ये सायरन वायरन जो मारने लग जाती है। सबसे पहले फ्रंट देखोगे तो बहुत बड़ा इन्होंने बल्कि से यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रिल दी है, यहाँ पे कैमरा दिया है, लेवल 2 का एडास दिया है, जो लेवल 1 का पहले उसके अंदर आता था, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। पहली बार ग्लोस्टर में देखा था तो भाई बड़ा मजा आया था उसके अंदर देखने में कि वाओ गाड़ी ऑटोमेटिकली चल जाती है, लेकिन इसमें एक लेवल ऊपर और जा चुका है। यहाँ पे इसके डीआरएल का इंडिकेटर्स आते हैं, इसके अंदर बाई फंक्शनल है, अभी तो आपको दिख रहे हैं भाई इंडिकेटर जलते हैं, लेकिन जब बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे इसके डीआरएल वर्क करती है। एक यहाँ पे डीआरएल दी है और एक ये वर्टिकुलर फॉर्म में इस तरीके से इसकी डीआरएल जलती है। यहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट्स मिलती है, यहीं पे इंटीग्रेटेड है भाई, हाई बीम, लो बीम सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अपने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ भाई गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, क्योंकि एसयूवी है वो तो देना जरूर से बनता ही है। तो मैं कंपैरिजन के लिए पहले बताऊं, टोयोटा फॉर्च्यूनर में 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बनता है, और एमजी इसको बहुत ज्यादा अपना ऑफ रोडिंग व्हीकल, 3 डिफरेंशियल लॉक उस नाम से बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको ऑफ रोडिंग वाला एंगल इस गाड़ी को दिया जा रहा है, जो कि इतनी एक्सक्लूसिव चीज दे के बनता भी है भाई कि आपको 3 डिफरेंशियल लॉक मिल रहा है। इसके अंदर ड्राइव मोड्स बहुत ज्यादा है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, तो अच्छा खासा 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। आप ध्यान से देखो तो जमीन से काफी ऊंची है, अप्रोच एंगल भी गाड़ी का काफी गुड है भाई, और यहाँ पे इंजन कवर वगैरह आपको प्रॉपर दे रखा है इसके अंदर। तो नो डाउट सामने से गाड़ी देखने में बहुत ज्यादा ही ऊंची और ह्यूज लगती है भाई। इंडिकेटर्स के एरो ट्यून अपने को मिल रहे हैं, वॉशर वगैरह भी इसके अंदर ही है। अब देखते जरा साइड से लुक इस गाड़ी की भाई, साइड से थोड़ी थोड़ी आपको एमजी ग्लोस्टर की ही याद दिलाती है, लेकिन एक बात बताऊं भाई, ये हेवीली अपडेटेड का मतलब है कि ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी कर दी। जब आप इसको रियल लाइफ में देखते हो ना तो इट लुक्स वेरी वेरी ह्यूज। अगर मैं आपको साइड का इसका एग्जांपल दूं तो भाई लेंथ में गाड़ी 5000 mm की है, लगभग 5046 mm की इसकी लेंथ है भाई, बहुत बड़ी है। आप इस साइड लगा सकते हो, कैमरे में अक्सर कई बार देखी नहीं जाती चीजें, लेकिन ये वहां से लेके यहाँ तक बहुत ह्यूज नजर आती है। वाइड भी गाड़ी अराउंड 2040 mm है, बहुत चौड़ी बहुत लंबी गाड़ी करती। कभी आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप इसकी हाइट भी देखो भाई, तो मेरी 6 फीट के लगभग हाइट है ये, तब भी मेरे से ऊंची है, और मैं इस पे खड़ा हो जाता हूँ तब मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसके ऐसे बराबर सा लगता हूँ, नहीं तो भाई इसके सामने सब चीज ऊंची ही, मतलब नीची नीची लगेंगी। मतलब जो नेता वगैरह आप बहुत फैन होते थे ना फॉर्च्यूनर की, बड़ी गाड़ी जिनको पसंद होती थी, तो वो भी बेचारे फॉर्च्यूनर ही ले पाते थे। लेकिन भाई इसके अंदर जो कंफर्ट दिया है, लुक्स दिए हैं, और जो ऊंची चीज स्पेसिफिकली एमजी ने समझी है भाई, नब्ज पकड़ ली है कि इंडियंस को चाहिए भाई लंबा। महिंद्रा भी इसी चीज के ऊपर खेलता है, अंडर 20 लाख स्कॉर्पियो क्लासिक देके, अंडर 25 लाख स्कॉर्पियो एनए देके, एक्सयूवी 7XO, थार रॉक्सो, हर उनकी एक गाड़ी भाई साइज के ऊपर खेल रही है। इंडियंस को साइज से बहुत प्यार है, उनको हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाई एमजी ने भी अब अपनी ग्लोस्टर में 19 इंच के व्हील्स, इतनी बड़ी लेंथ, इतनी बड़ी हाइट, इतनी बड़ी विड्थ, सब कुछ एक नंबर के देखे ना, गाड़ी को बहुत बड़ा बनाया है इंडियंस के लिए। साइड से ब्लैक डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये साइड भी आपको ब्लैक में मिलती है,
ORVMs बड़े बड़े इसके अंदर हैं, वो भी ब्लैक कलर के अंदर ही है। 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। ऑल टेरेन टायर्स आपको मिल रहे हैं, सीएट के क्रॉस ड्राइव 80 इसके अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर ऑफ रोडिंग गाड़ी है। तो फॉर्च्यूनर की तरह हाईवे टेरेन ही नहीं दे रहे, लेकिन इसके अंदर ऑल टेरेन आपको मिल जाएंगे। 255 60 आर 19 की पूरी प्रोफाइल है। टायर्स की प्लस फुटस्टेप भी इनका बहुत बड़ा है और बढ़िया क्वालिटी का दिख रहा है भाई, सिल्वर फिनिश में। रिक्वेस्ट सेंसर इन्होंने यहाँ पे भी दे रखा है। 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटो फोल्ड मिरर्स है, ऑब्वियस सी बात है। गाड़ी में ऊपर यहाँ पे रूफ रेल्स दे रखी है, इन पे चढ़ के आप देखोगे कि इसके अंदर भाई इन्होंने सनरूफ भी दी है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ आपको फॉर्च्यूनर में दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। अब भाई पीछे से लुक की बारी, भाई बहुत ह्यूज और बड़ी कर दी है गाड़ी। इवन यहाँ से भी आप मेरी हाइट का आइडिया लगा सकते हो, काफी ह्यूज हो चुकी है। वाइपर है, डिफोगर है, मोरिस गैरेजेस बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है। कनेक्टिंग लाइट इसके अंदर दी है भाई, ये बहुत प्यारा सेटअप लग रहा है। इसका जो टेल लाइट का सेटअप है, पूरी एक रात में जलती हुई बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा मैजिस्टर इन्होंने लिख दिया है, और यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट दिए हैं रियल वाले। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके दोनों के अंदर आपको साइलेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग भी है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड अपना ये मिल रहे हैं। देखो साइलेंसर जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी अपने को मिल रहा है। ये एमजी मैजिस्टर का स्पेयर व्हील है भाई, ये आपको मिलेगा स्टील रिम के अंदर, और एक साइज के अंदर कम और मिलता है अपने को। ये इसका साइलेंसर एक ही हो गया, दूसरा हुआ वहां पे मिल जाता है। अब आप सोचोगे यार इंजन तो बहुत तगड़ा होगा इस गाड़ी का, तो सबसे पहले आपको मैं इंजन के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लो भाई लगे हाथों, किसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है। इसको मैं प्रेस करके रखूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये देखिए बड़ी स्पीड से जो इसका टेल गेट है ना, वो ओपन हो जाता है। ये बूट स्पेस अभी 343 लीटर्स का है। जब अपनी ये जो थर्ड रो ये भी एक्टिवेटेड है। 343 इज ऑल्सो नॉट बैड। आप आराम से इसमें 2-3 सूटकेस रख लोगे, और पिट्ठू बैग तो बहुत सारे रखे जा सकते हैं। लेकिन जब आप इन सीट्स को फोल्ड कर लेते हो इस थर्ड रो को, तो भैया आप देखो आपके पास दुनिया भर का बूट स्पेस है। फिर ये आपको अराउंड 1343 लीटर्स के लगभग बूट स्पेस बन जाता है। मतलब इसके अंदर आप कितना ही सामान धर लो, बंदों को रख लो, आदमियों को ढोलो। तो कहने को गाड़ी 7 सीटर उन्होंने निकाली है, 6 सीटर भी है, कैप्टन सीट्स वाली है ये। लेकिन भाई अगर आप चाहो तो इसमें 4 बंदे आराम से लिटा के लेके जा सकते हो। इतना बड़ा बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है। फॉर्च्यूनर दूर दूर तक भी इसके आसपास नहीं है भाई। फॉर्च्यूनर में सीट्स इस तरह से लटकाई जाती हैं, इसके अंदर ऐसे लुटा दो और फ्लैट बन जाता है, आप सो भी सकते हो गाड़ी के अंदर। या थर्ड रो में आप देखोगे स्पीकर अपने को यहाँ पे मिल रहा है, एक हेलोजन लाइट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, सबवूफर अपने को यहाँ पे मिल रहा है, एक चार्जिंग सॉकेट टाइप ए यहाँ भी है। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रखी है भाई फीचर्स के मामले में। तो इस साइड भी स्पीकर और अपना बोतल होल्डर का होल्डर वगैरह मिल रहा है। तो बहुत ह्यूज गाड़ी नजर आती है भाई। साथ में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो इसके जैक वैक और बाकी टूल किट्स वगैरह, फर्स्ट एड किट वगैरह अपना यहाँ पे मिल जाती है अपने को। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे भी दे रखा है भाई, फोन वोन चार्ज करने के लिए, टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगाने के लिए। काफी प्रैक्टिकल सी चीज है। फॉर्च्यूनर में केवल यहीं पे ही आता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और कहीं पे है ही नहीं भाई। अंदर से देखना कितना प्रीमियम केबिन लगता है। बंद करना हो तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हो, और यहाँ पे वाइट आपकी ये मिलती है आपको लाइट, और यहाँ पे कैमरा भी झांकता हुआ नजर आता है। अब जरा इंजन की बात करते हैं। मेन टोयोटा फॉर्च्यूनर बिकी से ये रही है भाई, क्योंकि रिलायबिलिटी शब्द उसके साथ जुड़ जाता है। लोग बाग भाई उसको खरीद लेते हैं कि वो इंजन उसका रिलायबल है। तो यहाँ पे भी एमजी ने कसर नहीं छोड़ी है भाई, पावर वगैरह देने में भाई खूब अच्छी खासी इन्होंने जान लगाई है। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक स्टड्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, डंडी लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक्स अपने मिल रहे हैं, प्रॉपर इंसुलेशन करके दिए, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा इंजन की नॉइज ना जाए। क्योंकि इसके अंदर एमजी ने 2000 सीसी का ट्विन टर्बो डीजल इंजन लगाया है। यहाँ पे एमजी ट्विन टर्बो भी लिख के दिया है। खास बात ये है भाई कि फॉर्च्यूनर से भी एक्स्ट्रा ज्यादा पावर निकाल के देता है। अब आपको हैं फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा पावर? यस भाई, इसके में अराउंड अपने को 215 पीएस की पावर मिल रही है, कंपैरेटिवली 204 पीएस जो अपना फॉर्च्यूनर में मिलती है। अराउंड 14-15 पीएस आपको एक्स्ट्रा पावर इसके अंदर मिलती है। लेकिन टॉर्क में कमी रह जाती है, क्योंकि इसके अंदर ट्विन टर्बो लगाया है, 2 लीटर का ये इंजन है, 4 सिलेंडर। तो इसके अंदर 478 एनएम का टॉर्क है, कंपैरिजन में भाई जो फॉर्च्यूनर में 500 एनएम का टॉर्क आता है ना, तो उसमें 22 एनएम टॉर्क थोड़ा सा कम है। बट इट सॉल्व्स द पर्पस। ऑफ रोडिंग वगैरह के हिसाब से काफी गुड इंजन है भाई। ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, और प्रॉपर लेड ऑन फ्रेम है। ये बंद करना हो तो ऐसे इसको गेड़ दो, दैट्स इट। यानी कि 4 व्हील ड्राइव है ये, लेकिन वो जब आप इंगेज कर दोगे तब वैसे इसके पिछले पहिए केवल घूमते हैं, और इसकी चेसी के ऊपर इसका जो बॉडी है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको जो स्पोर्टी एसयूवी वाली फील चाहिए, एक ट्रू एसयूवी इसको डी सेगमेंट की आप मान सकते हैं। चलो भाई मेरे अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर जो मजा है ना गाड़ी का वो नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहले तो भाई आप इसका डोर देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा भाई। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश है, देखो कितना प्रीमियम इन्होंने डोर दिया है। पहले इसकी टक 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 को भाई मिटाते, ये देखो भाई केबिन देख के आ गया ना मजा भाई। बहुत ही प्रीमियम बनाई है गाड़ी, नो डाउट। यहाँ पे JBL का स्पीकर, लोकल लोक के बटन, यहाँ पे अपना लग्जरी कार जैसे आपको पावर विंडो स्विचेस मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑटो फोल्ड के कंट्रोल है अपने ORVM रिलेटेड। यहाँ से अपना फ्यूल लिड खोलता है, और यहाँ पे अपना बोतल होल्डर वगैरह है। डोर में ये सॉफ्ट टच दे रखा है, बहुत प्रीमियम लगता है। ये भी सॉफ्ट टच स्टिचिंग के साथ ही अपना आ रहा है, बहुत प्रीमियम आपका ये लगेगा। और यहाँ पे भाई इसको मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, तो आप इसकी ब्यूटी देखोगे, एनिमेशन वगैरह एक नंबर यहाँ पे बन के आते हैं। वेलकम सीट का फंक्शन आता है अपने आप ऊपर
ऊपर नीचे और आगे पीछे होती रहती है गाड़ी, ऊपर नीचे तो क्या ही होगी। ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इस तरीके का मीटर है भाई इसके अंदर, प्रीमियम लगता है। 220 तक मार्किंग है। यहाँ पे अपने का टैकोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे अगर सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाओगे तो उसका यहाँ पे कंट्रोल आता रहेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर अपने को स्विच करनी है तो उसके सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। और सेफ्टी को इतना ध्यान में रख रहे हैं भाई ये लोग कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक भाई इसमें इन्फॉर्मेशन ये दिखाता ही नहीं है। अब जैसे ही मैंने सीट बेल्ट लगाई है उसके बाद यहाँ पे भाई फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, यहाँ पे अपना नेविगेशन वगैरह आ जाता है। थोड़ा सा स्लो है ये, जब मैं इसको बटन दबा रहा हूँ तो लगभग ये आधे सेकंड का डिले से इसके अंदर आ रहा है, एकदम ऐसा फ्लुएंट नहीं है। रेंज वगैरह इस तरीके से बता रहा है। आफ्टर स्टार्ट ट्रिप 1 ट्रिप भी इस तरीके से बता रहा है। रिसेट के बाद टीपीएमएस का फीचर इसके अंदर है जो फॉर्च्यूनर में आज तक भी नहीं है। अपना मेंटेनेंस डिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर, यानी कि कितने किलोमीटर बाद इसको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत है। एडब्ल्यू का लेवल भी इसके अंदर बताता है। अगेन फॉर्च्यूनर में आपको दूर दूर तक पता नहीं चलता है। तो ऐसा करके फीचर इसके अंदर है। गाना कौन सा चल रहा होगा अपना यहाँ पे अपने को शो हो जाएगा। एफएम या कार प्ले एंड्रॉइड से आप कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे चल जाएगा। इतनी सारे कुछ फीचर्स इसके अंदर हैं। बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एडास के फीचर्स, एडास के बटन आपको दे रखे हैं। बाकी पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे हैं और इसके अंदर जो गियर सिलेक्टर है वो यहाँ पे दिया है कंपनी ने भाई, मर्सिडीज की तरह। यहाँ से ड्राइव मोड पे लग गई गाड़ी, यहाँ से रिवर्स मोड पे लग गई है। देखिए इसका कैमरा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और पार्क पे अगर करनी है तो ये वाला बटन इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है, तो ये अपना पार्क मोड पे लग गई है गाड़ी। बाकी इसके जो इंडिकेटर वगैरह है, लाइट्स के कंट्रोल है, वो सब इधर साइड इस नोब पे दिए गए हैं भाई। अपना लेदर स्टिचिंग के साथ ये आ रही है। बाकी ये स्क्रीन 12.3 इंचेस की इन्होंने सिंगल स्क्रीन के अंदर दी है। सिंगल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल गाड़ी में ट्रिपल स्क्रीन आने लग गई है, डुअल स्क्रीन आने लग गई है, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल ही है। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, 3D व्यू के साथ आता है। जिधर भी आप ऐसे घुमाओगे तो वहां पे आपको पूरा एंगल दिखेगा, किसी भी पॉइंट का आप देख सकते हो भाई हर तरीके का। अगर आपको नैरो पार्किंग में पार्क करनी है गाड़ी तो अच्छी क्वालिटी के इन्होंने कैमरा लगाए नो डाउट। और आप बाकी इसके अंदर जो पार्किंग रडार वगैरह ये सब चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा इसका यूआई दिखाता हूँ मेन में आपको। तो यूआई आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आपने अभी तक ZS EV MG हेक्टर वगैरह देखा ना, टिपिकल MG स्टाइल। यहाँ पे अपना एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, केबिन मोड्स आ रहे हैं इसके अंदर। भैया आपको किस तरीके का क्वाइट मोड, वैले मोड चाहिए, ये सारी चीजें हैं। बाकी अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी भाई। इसके अंदर जियो सावन इनबिल्ट है, iCall जैसे फीचर्स आ रहे हैं। थोड़े ये टिपिकल वही वाले हैं भाई जो हमने हेक्टर वगैरह में आपको कई बार दिखा रखे हैं। बाकी यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा फीचर्स आते हैं। ऑटो होल्ड, मतलब सेफ्टी वाइज आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत एडास रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर, ये सब चीजें हैं। टायर प्रेशर, साइड मिरर, ये मतलब आप फीचर समझो कितने फीचर्स है इसके अंदर। सनरूफ के कंट्रोल आपको कितने चाहिए, टेल गेट आपको कितनी चाहिए, सनशेड कितना ओपन होना चाहिए, क्लस्टर में आपको थीम क्या चाहिए। सिंपल थीम कर दोगे तो कुछ इस तरीके की थीम यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने भाई, ये सिंपल थीम हो गई। ये क्लासिक आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। इवन ये मैंने इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं देखी, डीपीएफ में भी बताता है कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर आपका कितना है, हेल्दी है नहीं है। ब्रेक पेडल 16% है, मैंने ब्रेक अभी छोड़ दी तो ये यहाँ से हट गया है भाई। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। रीजनरेशन का अपने को यहाँ पे दिखा रहा है भाई। देख रहे हो आप मोड, मतलब फीचर्स तो कूट कूट के भर दिए इन लोगों ने। रियर वाइपर आपको कैसे चलाना है रिवर्स से, ये अपने आप ये भी देख लेता है कि रेन हो रही है तो अपने आप चल जाएगा। टायर प्रेशर, लैंप, मतलब मैं इसमें घुस गया था, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी भाई। ऊपर ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप इसके अंदर फीचर्स दे रखे हैं। अपनी जब हेक्टर आई थी, इनकी ग्लोस्टर आई थी, तो उसके अंदर भी फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। अपना इसके अंदर एडास वगैरह ऑन है, फ्रंट कोलिजन असिस्ट, मतलब जैसे ही ये एक्सीडेंट होना होगा तो अपना ब्रेक मार देगी। ऐसे ऐसे फीचर इसके अंदर है। बाकी ये इसके एसी वेंट्स आ रहे हैं, ये चीज बड़ी अच्छी है, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो इसको। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका एसी मिल रहा है, एसी के कंट्रोल इस बार इन्होंने यहीं पे दिए हैं, विच इज वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल। बटन ही होने चाहिए भाई उसके लिए। अपना फैन स्पीड आप कम कर सकते हो, यहाँ से आप अपना जो एसी का टेम्परेचर है वो सिलेक्ट अपना हो जाएगा। और यहाँ से पार्किंग लाइट, यहाँ से अपना फ्रंट डिफोगर, ये सब चीजें आप अपना ऑन कर सकते हो। तो बटन दिए इस बार इन्होंने एसी के, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वरना हमेशा एमजी इसके अंदर ही ठूसने की कोशिश करता है। यहाँ पे इन्होंने पुश स्टार्ट बटन दिया है भाई। 2 वायरलेस चार्जर है, ये बहुत प्रीमियम चीज के अंदर लग रही है। इवन नीचे भी यहाँ पे जगह दे रखी है भाई, 12 वोल्ट का सॉकेट और अपना USB वगैरह यहाँ पे लगाने के लिए दे रखा है। बाकी यहाँ पे इसके अंदर भाई इसके ये सारे ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं। तो 3 डिफरेंशियल लॉक अपने को मिल रहे हैं कि गाड़ी फंस ही नहीं सकती एंटी अनलेस जब तक गाड़ी बिल्कुल टिक ना जाए इसकी चेसी। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी भाई। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है। बाकी 4H 2H आपको लगाना हो तो उस सब के कंट्रोल यहाँ पे बहुत प्रीमियम लग रहा है वाला केबिन इसका। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर्स अपना यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी कुछ चाबी वगैरह रखने के लिए पूरा ऑप्शन यहाँ पे है। बाकी ये अगर मैं आपको दिखाऊं खोल के तो आर्मरेस्ट है, काफी डीप, इसके अंदर आप काफी ज्यादा सामान अपना रख सकते हैं बड़े आराम से। ग्लव बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है भाई गाड़ी का, ये कूल नहीं है आई गैस, इसके अंदर छोटा अपना सामान वगैरह आप अपना रख लोगे। बाकी IRVM दिया है भाई फुली ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट्स। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी सेम चीज दी गई है। ये केबिन बहुत इसका प्रीमियम लग रहा है। लाइट्स बहुत एकदम लग्जरी कार्स वाली हैं, यहाँ से जलेंगी, ये देखो ये जल गई है भाई इस तरीके से। बाकी आपको सनरूफ खोलनी हो तो इस तरीके से पूरी सनरूफ खुल जाती है। पेनोरामिक सनरूफ है इसको, कुछ तो गैलेक्सी व्यू या कुछ तो ये लोग बोल रहे हैं भाई। बाकी यहाँ से अपना टेल गेट वगैरह भी आप ओपन कर सकते हो और टेल गेट क्लोज करने का एरिया यहाँ पे है। देखो टेल गेट क्लोज होने
लग गया ना, ये देखिए आप टेलगेट अपना बंद हो गया है। बाकी यहाँ से आप अपना जो भी ये पर्दा वर्दा है या आप इस तरीके से लगा सकते हो भाई। लेकिन इसके अंदर ये है भाई कि जैसे धूप बहुत ज्यादा तेज पड़ती है ना जब, तो इसमें से आर पार दिखता है, तो ये एकदम ऐसे ब्लैक ब्लैक सा नहीं है, इसमें से थोड़ी सी विजिबिलिटी अपनी आती रहती है भाई। सेंटर कंसोल वगैरह बहुत इसका प्रीमियम लग रहा है। फॉर्च्यूनर को तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसके लेवल में आने के लिए। यहाँ ग्रैब हैंडल दे रखा है अच्छा खासा, प्लस JBL के स्पीकर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग भी है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 12 JBL का स्पीकर सिस्टम यहाँ पे MG ने दिया है। मतलब सिस्टम मस्त है भाई इसका। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करो वायरलेसली, मजा आ जाता है। फिर जियो सावन से डायरेक्टली भी चला सकते हो। अच्छा, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का कोई ऐसे बटन नहीं है भाई उनको ऑन करने का। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिल रहा है, इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। प्लस डुअल जोन AC है, जरूरी फीचर्स तो इन्होंने यहाँ पे दे दिए। लेकिन अगर आपको एडवांस मोड में जाना है, दोनों का अलग टेम्परेचर सेट करना है, तो उसका आपको टेम्परेचर वगैरह यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। इस तरीके से बड़ा फ्लुएंट है, ऐसे कर दो एक बारी में अपना ऐसे हो जाएगा। बाकी फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, सिंक करना है तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी इसके अंदर वो PM वाला फिल्टर भी है, हेल्थ फिल्टर, प्लस बाहर का टेम्परेचर कितना है वो भी यहाँ पे बता रहा है भाई। MG है, फीचर्स का तो अल्टीमेट ये देती है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया है, यहाँ पे भी इसका सबवूफर आ रहा है। अब 12 स्पीकर सिस्टम दिए हैं तो भाई अमेजिंग तो होंगे ही, प्लस JBL है, नाम ही काफी है। बाकी यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ और रखने का सामान भी अपना आप रख सकते हो। प्लस इसका एक डेड पेडल और 2 अपना ब्रेक और एक्सीलरेटर यहाँ पे अपना मिल जाते हैं। बाकी ये यहाँ पे MG का ये चमकता हुआ आपको मिलता है, ये इंटीग्रेटेड है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स अपनी मिल रखी है अपने को दोनों साइड ही। लंबर सपोर्ट भी आप इवन एडजस्ट कर सकते हो। तो काफी गुड क्वालिटी की लेदर की सीट्स हैं, प्रीमियम आपको केबिन मिल रहा है, इंटीरियर क्वालिटी। रियर आप दरवाजे की बात करते हो तो यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग, कार्बन फाइबर फिनिश, मतलब कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ दे दो। व्हाइट स्टिचिंग, ब्लैक स्टिचिंग, सॉफ्ट टच, कार्बन फाइबर, एम्बिएंट लाइटिंग, JBL का प्रीमियम स्पीकर सिस्टम, बहुत प्रीमियम दिखता है भाई सारा सेक्शन। यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह सब कुछ है। कैप्टन सीट्स हैं तो आप भाई एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इसके कंफर्ट। तो यहाँ से पीछे जाओ और अपना मस्त इसके अंदर राजा बन के बैठ जाओ भाई। यहाँ से देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और इनको स्लाइड करने का भी ऑप्शन है भाई। स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल आपको स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर। इवन एक यहाँ पे इन्होंने आर्मरेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको, और ये एडजस्टेबल, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ऐसे राजा बन के बैठो, दादा बन के बैठो, कुछ भी करो गाड़ी में, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। यहाँ पे पीछे का AC के डायल्स भाई मुझे आगे से भी ज्यादा प्रीमियम लगे। फैन स्पीड, टेम्परेचर इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मोड है अपना, कहाँ पे पैरों पे हवा चाहिए आपको, दोनों पे चाहिए, ऑटो का ऑफ कर सकते हो, दोनों का अपने आप फैन स्पीड एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको भाई 2 टाइप A पोर्ट, प्लस ये भी मिल रहा है कि आपको भाई वो बड़े वाले चार्जर वगैरह कनेक्ट करना है, लैपटॉप आपको चार्ज करना है, तो इतने प्रीमियम कूल फीचर्स भाई MG ही दे सकता है भाई इस प्राइस ब्रैकेट में। तो टोयोटा के तो बस की नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे पूरा केबिन इस तरीके का प्रीमियम आपको नजर आता है। वेस्ट लुक वेरी गुड एंड कूल भाई। यहाँ पे आपको इस तरीके से झांकती हुई सनरूफ नजर आता है। ये डार्क हो सकता था, गर्मियों में परेशान करेगा जरूर से। AC वेंट्स यहाँ पे हैं सेकंड रो के, प्लस यहाँ ग्रैब हैंडल है, प्लस आपको पियानो ब्लैक फिनिश में लाइट्स वगैरह जो अपनी यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हो भाई। बाकी ये भाई ग्रैब हैंडल इसका यहाँ पे पकड़ने के लिए अपना मिल रहा है। चलो एक बार सेकंड रो में चलते हैं भाई, हम थर्ड रो में, सॉरी, क्या कुछ है स्पेस है, तो इन सीट्स को उठाऊंगा भाई, यहीं से उठा लेता हूँ। मेन कंफर्ट और स्पेस देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। बाकी स्पेस की बात करो ना तो देखो अंडर थाई सपोर्ट तो थर्ड रो में नहीं है भाई, और स्पेस भी आप सोचो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मिल जाएगा, वो भी नहीं है। हालांकि आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो काफी एंगल तक, इसको आप ऐसे बद्दी को पकड़ो और ये इतनी रिक्लाइन हो जाएंगी, तो स्पेस ठीक है। ये मैंने ऐसा कर लिया है कि वो बंदा भी ऐसे कंफर्टेबल रहेगा, तो स्पेस ठीक है भाई, जर्नी कर सकते हो। बहुत ज्यादा भिच्चा सा फील नहीं हो रहा है, इन्होंने काफी अच्छा मैनेज करा है। बीच में कोई भी हम्प वगैरह है नहीं, तो एकदम फ्लैट यहाँ पे अपना वो दिया है, तो वो भी अच्छा है। और यहाँ पे थर्ड रो भी 60-40 मिल रही है। मान लो एक बंदा है और सामान आपके पास ज्यादा है तो एक को फोल्ड कर लो और एक बंदे को साइड में बिठा लो, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हो। बड़े बड़े यहाँ पे ग्लासेस दिए हैं अपना बाहर देखने के लिए, तो सही है। ये सीट अगर ऐसे कर लोगे तो अपना ऐसे पैर फैला के भी बैठ सकते हो। तो अच्छी गाड़ी बनाई है भाई MG ने, नो डाउट। सही मजा आ रहा है गाड़ी के अंदर, कोई इश्यू वाली कैसी भी बात ही नहीं है भाई। इस तरीके का देखो पूरा ऐसे लगता है यहाँ से बैठ के गाड़ी कितनी लंबी है। यहाँ से आपको थर्ड रो से प्रॉपर इसकी जो लंबाई है ना वो नजर आती है, और यहाँ से स्पीकर इसका झांकता हुआ नजर आता है। लेकिन पीछे यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने को व्हाइट लाइट्स भी मिल रही है इसकी 2 इस तरीके से। बाकी इसके अंदर इन्होंने बहुत अल्टीमेट लेवल की चीजें दी हैं, जैसे फ्रंट सेंटर रियर डिफरेंशियल लॉक आप कर सकते हो। इस सेगमेंट में किसी भी SUV में नहीं मिलता। हार्डकोर ऑफरोडिंग अगर आपको करने का शौक है ना, तो इससे बड़ा फीचर वो कुछ होएगा ही नहीं। 10 ऑफ रोड के मोड है, मतलब सैंड, मड, रॉक, स्नो एक्सेट्रा, सुनो दुनिया भर के टेरेन मोड मिल रहे हैं, मतलब फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा। M क्रॉल और क्रॉल कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, मतलब रोकी स्टीप टेरेन अगर आपकी गाड़ी का है ना, तो खुद स्पीड मेंटेन कर लेती है गाड़ी, बस आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना होता है। इवन 810 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी के अंदर है, यानी कि फ्लडेड रोड्स हो, ऑफ रोडिंग स्ट्रीम्स हो,
तो कहीं भी ले जाओ मजा दे देगी गाड़ी। मसाज सीट भी मिल जाती है भाई फ्रंट में, इस सेगमेंट में रेयर मिलती है अपने को। प्लस गाड़ी में 75 प्लस कनेक्टेड फीचर्स भी अपने को मिल जाते हैं, मतलब फोन से अपना सारी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर और लो रेंज ट्रांसफर केस भी मिलता है। प्लस प्रॉपर 4 लो में भी आप इसको एंगेज कर सकते हो, मतलब सीरियस ऑफ रोडर के लिए हार्डवेयर दिया है भाई एमजी ने। प्लस सेफ्टी के हिसाब से बात करोगे तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे दिए, लेवल 2 का एडास, 360 डिग्री कैमरा, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, TPMS, जो आप सोचना चाहोगे, ड्राइवर फटीग वार्निंग,